साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों, लगातार हमारे इन संतों के दर्शन, उनकी सेवा चलती रहती है प्रभु जी की कृपा से। तो इसी कड़ी दोस्तों, पहले आप महाराज जी से हम सेवा पहले भी महाराज जी के दर्शन आप लोगों को करा चुके हैं, लेकिन वो स्थान दूसरा था। अब महाराज जी वो स्थान छोड़कर एक दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पर्णकुटी बनी हुई है महाराज जी की। तो चलते हैं, महाराज जी को आप लोगों को दर्शन कराते हैं और उनका दिव्य आशीर्वाद आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी महाराज जी लगता है रामायण पाठ कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं थोड़ा सा इंतज़ार करके। जैसे उनका पाठ पूरा हो जाता है तो आप लोगों को उनके दिव्य सत्संग मिलेंगे। और दोस्तों, महाराज जी के लिए सेवा भी है आज। तो काफ़ी दिन बाद महाराज, पहले तो महाराज जी को पता नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले वहाँ पहाड़ पे रहते थे, वहाँ छोड़ के आ गए थे, तो कुछ दिन तो पता ही नहीं मिला कि कहाँ चले गए। बाद में पता मिला। तो महाराज जी के लिए काफ़ी सेवाएँ हैं दोस्तों, इतनी बारी ये है। तो आगे चलते हैं महाराज जी की कुटिया पे। प्रमुदित शांति पठाई मुनिराई सीताराम। दोस्तों, महाराज जी भी रामायण का पाठ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महाराज जी की यही पूरी कुटिया है। ये आसन लगा हुआ है और वहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है पूरा। और देखो, ऊपर एक पंखा लगा हुआ है। तो गर्मी बहुत पड़ रही है इसमें चित्रकूट में। और ये सरपत की दोस्तों बनी हुई कुटिया है, देख सकते हैं सभी आप। और ये सामने दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी का धूना है, चिमटा भी गाड़ा हुआ है। और ये अगल बगल से दोस्तों मिट्टी की दीवार महाराज जी घेर दी हैं ताकि गर्मी लू को ना लगे। और ये मिट्टी की दीवारें हैं दोस्तों। हाजिर हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। महाराज जी प्रणाम। हाँ, सभी भक्तों को भी अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। महाराज जी, आपकी सेवा में कुछ सेवा है तो थोड़ा सा विचार कर लीजिए। महाराज जी हवन है, मूंग की दाल, महाराज जी धनिया पाउडर, चाय महाराज जी 1 किलो, आटा, चना महाराज जी 2 किलो हैं, भुंजे हुए हैं। गुड़ भी 2 किलो। महाराज जी नमकीन, और ये मूंगफली के दाना 2 किलो है। महाराज जी पुदीना है, धनिया पाउडर, वो हल्दी पाउडर है। ये शक्कर है महाराज जी 2 किलो। और ये सब्जी मसाला, ये महाराज जी चंदन है आपके लिए। यही तो सीताराम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यही वाला। हाँ, चलिए अच्छी है। राम जी का मगटों से भेज जाए। महाराज जी सब्जियाँ तो ये महाराज जी घी है 1/2 किलो। और ये मच्छरदानी 1। महाराज जी राम राम की बुक कॉपी लिखते हैं आप? राम राम नाम नहीं लिखते हैं, लिख देंगे, दे दो। कितनी दे दें? 1-2 दे दो, चलाते रहेंगे। 1 दे दो, फिर दे देना जब हो। लिखते रहेंगे। तो बस महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी कैसा चल रहा है दिनचर्या? बढ़िया, राम जी की इच्छा से किसी तरह से। महाराज जी वहाँ हम गए थे तो वहाँ मिले ही नहीं, फिर बाद में यहाँ आना हुआ। वहाँ भौठी में जी पहले गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर बाद में पता चला कि यहाँ आ गए आप।
वहाँ एक ठा साधु लेके धई दे रही हैं। अच्छा। और ब्राह्मण जो हुआ थी, हम्म, तो जहाँ अच्छी लक्ष्मी है तहाँ पना बैठी नहीं, साधु गढ़ा नहीं है। अगर वहाँ जहाँ जो वृंदावन वाले आए तो ब्राह्मण हूँ पर वो साधु आए। अच्छा। हाँ फिर महाराज जी अपनी इस कुटिया पे आ गए आप? हाँ वहाँ से छोड़ हाँ। करके? जी। 4 शिवरात्रि के पहले आ गए हैं। अच्छा, शिवरात्रि के पहले आ गए थे? हाँ, ये भंडारा देने का रहा शिवरात्रि का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आ गए यहाँ। और माँ जी कैसा रहा अनुभव आपका? अनुभव बढ़िया रहा, जी। साधु जीवन है जी। इसी तरह से। हाँ जी, भोजन प्रसादी कहाँ यहीं पे बनती? हाँ हाँ, भोजन प्रसादी चूल्हा है वहाँ कुटिया के अंदर। अच्छा, वहाँ अभी बनेगी? हाँ, बनेगी अभी। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये थे महाराज जी का, और महाराज जी तो काफ़ी दिनों से हम खोज कर रहे थे कहाँ चले गए, लेकिन फिलहाल आज मिले कि महाराज जी को सेवा अर्पण हुई। और दोस्तों क्या संत वहाँ पहले जो आप देखे थे गुफा वाले में, गुफा में वहाँ पे जो दिखाए थे आप लोगों को, वहाँ पे महाराज जी पहले रहते थे, बाद में अपना इस पॉइंट महाराज जी नहीं बना है क्या कि पहले से बनी हुई थी? नहीं, पहले का बना हुआ है। अच्छा। 5 साल बनाया इसको, अच्छा। और जहाँ जहाँ रहे तहाँ इसको बनाया। अच्छी लगती है महाराज जी। हाँ। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती इसमें? हाँ, साधु जीवन का शांति यही में है। शांति यही में है। महाराज जी सबसे बड़ी बात होती है कि जब संत जीवन में आते हैं तो ये विचार कैसे आ जाता है मन में कि चलो अब हमें ये संत जीवन का विचार सेवा करते करते, जैसे जिस तरह सेवा आप करते रहे हो। अच्छा। जैसे बदमाश की संगत जो कोई करेगा तो उसको पुलिस उठा करके किसी समय काउंटर कर देगी ना। तो जो भगवान के ऊपर नेह लगाओगे, प्रेम करोगे, तो किसी समय भगवान ऐसा कर देंगे कि अच्छा, उन्हीं के चरणों में आ जाओगे। हाँ हाँ हाँ, यही है। एकाएक कुछ नहीं होता है। महाराज जी एक तो नहीं होता, लेकिन जैसे हम कुछ लोग रहते जैसे हम दिखाते हैं संतों का जीवन, हाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि नए नए युवा रहते हैं तो उनको लगता है कि ये दुनिया सब माया जाल है, चलो चलते हैं जंगल की ओर। तो क्या महाराज जी ये उचित है जो नए नए बच्चे? नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि वो जो फंस गया तो उचित नहीं है। शादी ब्याह उसका हो गया, अच्छा, तो उसका उचित नहीं है। उससे उद्धार लेकर के फिर चलो। अच्छा, पहले वहाँ का निर्वाहन नहीं, करो। वो पाप है। अच्छा। और जो अगर शादी ब्याह में हुई तो चल दिया तो चल दिया, वो सही है। तो यदि जो माता पिता है, बच्चा अकेले है, तो उसकी देख रेख भी करना होगा। वो भजन सार नहीं है कि माता पिता दुख पावे अंतोगत। अच्छा, अगर बच्चा अकेले है अपने माता पिता के, हाँ, तो पहले माता पिता को ध्यान हाँ, दे। माता पिता को ध्यान दे, दुख हो जो उसको दुख नहीं देना चाहिए, तो उसकी भक्ति सार्थक है। और जैसे शादी हो गई, परिवार है, बच्चियाँ बच्चे हो गए हैं, दैना बंध गया, तो उसको छोड़ करके जाना अपराध है जब तक उसका निर्वाह न कर दे। तो महाराज जी आज के समय में रहता कौन है माता पिता के पास? नौकरी लग गई तो कहीं विदेश चले गए, बाहर चले गए? नहीं तो वो चले गए, पर अंतिम बता रहे हैं जैसे वो साधु होता है हैं, तो साधु जीवन का है। साधु जीवन कुछ निचोड़ का होता है। अच्छा। हाँ, साधु जीवन निचोड़ का होता है। तो इसलिए कहते हैं कि साधु हो जाए तो माता पिता की सेवा आवश्यक है। अच्छा, उद्धार नहीं है उससे। तो महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता कि संत जीवन में भी चले जाए और जब तक माता पिता उनकी भी सेवा करते रहें? ऐसा नहीं होता? नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? माता पिता गुरु तो मुख्य है। अगर यहीं बेगर के तो सब बेगर का होगा। हाँ, माता पिता की सेवा करना चाहिए। महाराज जी जैसे अब तो जैसे गृहस्थी उसकी बच चुकी है, तो कौन सी मतलब कौन सा समय आता है जब उसको मतलब लगता कि अब सब कुछ हो गया है, अब हमको एकांतवास करना चाहिए? भगवान के ऊपर जब वो अर्पण किए सब, तो जब वो शादी ब्याह से फुर्सत हो जाते बच्चियों से, अच्छा है, तब उसको फिर फंसना नहीं चाहिए कि नाटी हो जाए तो मैं फंस जाऊँ। वही शांति से कैकिया के किनारा ले जाओ थी, भजन करे चाहिए। जैसे महाराज जी पहले के राजा किए करते थे। हाँ, तीसरे चौथे पन्ना कि राज तिलक सौंप दे रहे, वही हम अपना भजन करे लगे, अपने जंगल निकल जाए संतों के पास। हाँ, तो गृहस्थ संत बड़ा होता है। गृहस्थ संत बड़ा होता है। हाँ हाँ, क्योंकि वो खिला चुका, कर चुका, कर्तव्य निभा चुका, फिर हो गया। ये सही समय होता है महाराज जी। तो अगर परिवार अधूरा पड़ा है तो भक्ति सार्थक नहीं है कि बच्ची ब्याह होकर रह जाए, शिक्षा ले अगर पड़ा है हम साधु हो जाएं,
तो कुछ नहीं, ये जबरदस्ती का प्रश्न है। प्रभु से विनती करो कि प्रभु इससे भाव सागर से पार करूँ तो भजन आपका ही करेंगे। तो समय में सब राइट फाइट कर जाए, नहीं 40-45 की उम्र में कोई नहीं सही कार पाता है। दाढ़ी डालने लागे थी, बिटिया लगता शादी का पह रहा थी। महाराज जी आप तो गृहस्थ से ही संत बने हैं। हाँ हाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, सब कुछ छोड़ दिए फिर बाद में। महाराज जी लेकिन ऐसा होता है ना कि हम जैसे अब तो सब कुछ हो गया, लेकिन और भी हम माया मोह में फंसते जाते हैं और गृहस्थी में फंसते जाते हैं। नहीं तो अभी फंसोगे, अभी आपकी उम्र नहीं है। नहीं हम नहीं अपनी बात नहीं कह रहे हैं, जैसे और भी हमारे बुजुर्ग आसपास देखते हैं तो वो और फंसते जाते हैं। अब उनको नहीं कि हमारा सब कुछ हो गया है तो भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं। नहीं यार, माया ऐसा है कि माया जो है नहीं छोड़ती नहीं है सबको, सबको नहीं छोड़ती है माया ना। माया फंसाती है। लेकिन महाराज जी सब कुछ होते हुए भी सत्संग है, हमें पता है कि आगे कुछ नहीं है उस उम्र में, लेकिन फिर भी क्यों फंसे रहना महाराज जी? सब कुछ सामने हमारे होते हुए भी हम नहीं जान पाते। हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, अगर नहीं भजन करेंगे तो उसमें भी सार तो है भगवान में, लेकिन जहाँ लोहे का चना है ना भक्ति, साधारण नहीं, सबको नहीं मिलती है। ये तो भी शास्त्र कहता है ना कि भक्ति सबको मिलती नहीं है ना। कितने भजन करे थे, कितने को प्रभु राम जी किनारे में लगा दिया थे, हैं बनवे गए जाठी समझ 4 मिली हैं। महाराज जी थोड़ा सा कैसे मतलब उस तरह की भक्ति करें कि उनकी कृपा मिले, किनारे न लगाएं, थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताइए। नहीं तो जो जैसे आप अभी से लगे हो, पीछे पड़े हो पीछे, तो परीक्षा होती है तो परीक्षा में इंसान पास होता है। अच्छा। उठना बैठना संगत समाज है, जब सब अलग हो जाएगी तो सब आपका सब अलग हो जाता है। जहाँ ये होता हो इससे बचना चाहिए। अच्छा। जहाँ लूखों की संगत हो तो अपना परिवार कस न हो तो वहाँ बैठना नहीं चाहिए। जहाँ अच्छी वातावरण, अच्छी भाषा हो, अच्छा खान पियन हो, अच्छा वार्तालाप हो, समाज अच्छी हो, संत समाज हो, वहाँ जाओगे तो धीरे धीरे छूटेगा। धीरे धीरे छूटते जाओ। परिवार जो नहीं आ रहा अपनी तरफ उसको धीरे धीरे छोड़ते जाओ। नहीं 4 भाई थी हम एक जन बैठ जाए तो हमारा मती रती गति वहीं कटी के जीत कर ले जाए। हाँ ये तो पता है। जितना इंसान बुढ़ा थे उतना वही माया की जरूरत थी। ऐसा मर्जी क्यों होता है? ये माया किसी को छोड़ा नहीं है, ये लिखी धरी है जाऊँ है, क्यों तो माया से कुछ जुड़े रहे दिखा कर। हमारी थोड़ा सा रामायण का उदाहरण देते हुए ये हाँ, क्या है चीज़ क्या वास्तव में? या ये है कि किसान आदमी मनुष्य जीवन जैसे जीना चाहिए तो वो सब चरित्र है लिखा है इंसान का कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, यही में भक्ति है, यही में सब कुछ तो है। अच्छा, किस समय क्या करना चाहिए, टाइमिंग के साथ भी लिखा है। हाँ। अच्छा, जैसे किसान आदमी को समय नहीं है, सुबह समय नहीं है तो शाम का कई दे नहीं सुबह करे। और जैसे जो साधु जीवन है तो वो खेती का कई सकते हो गया नहीं, हम तो 2:30 बजे इस समय आसन छोड़ते हैं, 2 बजे 4 बजे पूजा पाठ से फुर्सत हो गए, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु पाठ, फिर ये जो जितनी चली सुबह हमारे 4 बजे। हाँ सुबह 4 बजे। हाँ 2:30 बजे। अच्छा, मतलब कितने बजे जगना होता है आपका? 1 बजे से नींद हमें नहीं पड़ा। 1 बजे के बाद उनका जा रही है। अच्छा, तो 2 बजे तक पहुँची थे, 2 से ज़्यादा नहीं पहुँची क्योंकि सवेरा 5 बजे हो जाते। तो 2:30 बजे स्नान हो जाती। अब बस फिर 2:30 पौने 3 से फूल चढ़ाओ, तिलक स्वरूप करो, जल चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, बत्ती जलाओ, घी की हनुमान जी के लागे जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ब, आरती करब, फिर यहाँ आओ तो उन जगह हनुमान बाहु पाठ करब, फिर रामायण खोल जाओ क्यों 4 से 10 पत्ता चली तो रामायण चलाओ। यही कहाँ पढ़ लिए, यही मैया है कि जो हम परीक्षा दे थे पढ़ी है तो पास वास की न हुआ। जिससे ये होता है रामायण पढ़ने से। अच्छा, कि जो हम मनुष्य जीवन में कुछ करते हैं तो इसका लाभ हमें है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये निचोड़ है। तो महाराज जी अभी तक जो आपने किया 20 सालों से उसका कुछ
अनुभव हुआ? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ अनुभव है। हम्म। परिवार में शांति, अच्छा। सब कुछ शांति ही शांति। 7 पीढ़ी के पुरखा कहती तरस हूँ हम्म। है, हम्म। तो शांति रहती है भजन करने से। साधु जीवन जिस करने साधु हो जाता है। हम्म। बैठक नहीं खाने वाला ना है, उसका कर्म करने वाला। कर्म करना। रास्ता इन बदलना चाहिए है? वो अकेले रहा हो तो उसी से कहो के लगे नहीं कहो के लगे ना बैठे। हम्म। वातावरण अच्छा नहीं लगा तो ही जबरई बोलेंगे, हमें जबरई नहीं बोलेंगे। मैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपका परिवेश जिसमें आप रह रहे हैं। अगर उससे आप बच लिए, सही संगत मिल गई तो फिर हाँ। नैया पार है। हाँ, अकेले रहो, किसी के पास मत जाओ। समाज अपनी है, अच्छी है, वहाँ जाओ। समाज जहाँ अच्छी वहाँ हाँ, जाओ। वहाँ जाओ। कहते हैं नीच के पास बैठना न चाहिए, नीच नहीं वहाँ पाए कभी घटी लई। ऊंची समाज के संगत करा चाहिए, जैसे हमन तो साधु संगत जो ज्ञानी है, कथा भागवत रामायण जहाँ हो थी, नहीं तो फिर ऐसे अच्छा अति उत्तम अकेले कि जो कहा भगवान का नाज आप उचित है, नहीं उचित कुछ नहीं। महाराज जी, अगर उनकी दृष्टि से देखा जाए, हाँ। जो इस लाइन पे नहीं हैं, हाँ। वो कहते हैं कि पूजा पाठ करने से, रामायण पाठ करने से, हनुमान चालीसा पाठ करने से हाँ। हमारी रोजी रोटी तो नहीं चलने वाली। हाँ। तो उनकी दृष्टि से महाराज जी क्यों उनको ऐसा लगता है? आप उनको कैसे? नहीं, वो ऐसा है ना कि इससे मतलब नहीं है। हैं? अभी भीषण लंका में थे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चली? हाँ। हैं? रावण का रोजी रोटी कैसे चली? ये तो जिस घड़ी में जैसे वो इंसान पैदा हो जाता है, उसकी मति वैसी रहती है। उसकी मति वैसे रहती है। ये जो जन्म होता है जब बच्चे का, उसकी घड़ी आती है, तो जो घड़ी अच्छी होगी तो अच्छा वातावरण होगा, और जो घड़ी खराब होगी तो वही राक्षस पैदा हो जाएगा। एक पिता की 4 औलाद होगी तो घड़ी का प्रमाण होगा, तो फिर से आ जाता है। वो 84 जो है घड़ी, 2 घड़ी अंतर्गत में धीरे धीरे काट कूट कर फिर से पलटा जाती हैं कि ये पिंजरा भजन करें जो है तो फिर आ जाए। और जो हमारे कर्म गलती हो गई इसी में, तो क्या बैल थोड़ी भजन करेगा, पशु नहीं करेगा, कुत्ता नहीं करेगा, जानवर नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य जीवन को बहु बचा करके बहु हिसाब से चलाना चाहिए कि जाके फिर समय कहीं आ जाए तो मनुष्य जीवन मिल जाए। तो जो कोई सोच रहा है वो करेगा, जो नहीं सोच रहा है तो मिल तो गया है, गोली चल रही है। हाँ जी, पूजा यहीं होती है। हाँ। तो ये अपना कामदानाथ है, राम दरबार। हाँ जी दोस्तों, महाराज जी की पूजा स्थान यहीं पे है, आप देख सकते हैं। अब महाराज जी भोजन बनेगा? हाँ भैया, भोजन बनेगा। तो दोस्तों, ये था महाराज जी के अपने जीवन का अनुभव। महाराज जी गृहस्थी से संत हुए हैं, तो उनका ये पूरा अनुभव था। 20 साल से संत हैं, जिन्होंने अपने अनुभव से ये कहें कि जो उनको संतों के संगत मिली, गुरु की कृपा हुई, उससे अपना दिव्य आशीर्वाद आप लोगों तक पहुंचाया। तो ये कैसा लगा और हमारा ये प्रयास दोस्तों छोटा सा कैसा लगा, हम ऐसे ही आपको ठीक है महाराज जी। आप